तो चुनाव आयोग ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट से मुसलमान और यादवों के नाम काटे जाने का बड़ा आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद चुनाव आयोग ने जिले से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। अब आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस भेजकर 10 नवंबर तक बयान पर सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में हुए सपा पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2022 में मिली हार का कारण जाहिर किया था। अखिलेश ने मंच से बोलते हुए कहा था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत की वजह से उन्हें हार मिली। अखिलेश ने आरोप लगाया था हर सीट पर यादवों और मुसलमानों के 20-20 हजार वोट हटवा दिए गए। अखिलेश के मुताबिक चुनाव में पूरा सरकारी तंत्र मिल गया था और चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हुई जीत को बीजेपी की झोली में डाल दिया गया। अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा था कि अगर जांच की जाए तो पाया जाएगा कि वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर यादव मुस्लिम वोट काटे गए। कई लोगों का बूथ चेंज कर दिया गया। वोटरों को इस बूथ से दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया गया। सपा मुखिया के मुताबिक सरकारी मशीनरी का नाजायज इस्तेमाल कर सपा को मिली जीत छीन ली गई थी। सरकार आपकी थी, लेकिन सरकार आपकी छीनने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी की पूरी मशीनरी लग करके आपकी सरकार छीन ली। क्योंकि वो जानते थे यूपी की सरकार जाने का मतलब है दिल्ली की सरकार भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने सब कुछ किया, जो जो कर सकते थे वो किया उन्होंने। और जिससे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दिए हों, 20,000 वोट न काट दिए हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। उन्हें हर बात तोल मोल करके बोलनी चाहिए, लेकिन अपनी हार की हताशा में वो बेतुके तर्क गढ़ने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाते हुए ये कहा था कि यादव और मुसलमानों के वोट काट दिए गए, इसलिए वो चुनाव हारे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी करके इसका सोर्स पूछा है कि ये जानकारी आपके पास कहां से आई। अब अखिलेश यादव के लिए ये मुश्किल होगी, क्योंकि ये उनकी जातीय मजहबी मानसिकता थी जिसके तहत उन्होंने ये बयान दिया था। अब चुनाव आयोग ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लगाए आरोप पर उनसे जवाब तलब किया है। चुनाव आयोग ने अखिलेश को नोटिस जारी कर उनके द्वारा लगाए गए आरोप पर सबूत पेश करने के लिए कहा है। मंच से दिए बयान पर अखिलेश को 10 नवंबर तक चुनाव आयोग के सामने सबूत पेश करने होंगे। आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने और हटाने को लेकर नियम और कानून हैं। नियमों का पालन करते हुए ही नए नाम जोड़े जाते हैं और उसी नियम का पालन करते हुए नाम हटाए जाते हैं। देखना अहम होगा कि अखिलेश यादव ने किस आंकड़े के आधार पर वोट काटने के आरोप लगाए थे और अखिलेश के सबूत पेश करने के बाद चुनाव आयोग क्या रुख अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उन्हीं पर चर्चा करेंगे। नवीन दुबे जी नेता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता है बीजेपी के। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। नवीन जी, चूंकि आरोप जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए शुरुआत आपसे ही करूंगी। किस बिना पर ये आरोप लगाए हैं और इतने बड़े आरोप कि 20-20 हजार जो वोट हैं वो बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर कटवा दिए, यादवों के और मुस्लिमों के?
जी देखिए, ऐसा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हमारे जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे और जनता का अभूतपूर्व सहयोग हमें मिला है। विधानसभा में हमारे तमाम प्रत्याशियों ने ऐसी रिपोर्ट दी है जिसमें प्रमाणित है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स थे उसमें लगभग 20-20 हजार वोट हर विधानसभा क्षेत्र में कम किए गए हैं और इसी आधार पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बयान दिया है और वो प्रमाणित है और प्रमाण पेश भी किए जाएंगे। लेकिन हमें अपेक्षा नहीं है कि चुनाव आयोग उनका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करेगा। केवल एक औपचारिकता मात्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से, पक्षकार की हैसियत से चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है वो पहले अपने चेक कर लेते और चेक करके आंकड़े पेश करते, उसके बाद आप जवाब मांगते। दूसरी चीज, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 8 हजार वोट दिव्यांगजन का, वरिष्ठ नागरिकों का था। वो वोट इन्होंने अधिकारियों से जो डलवाया है घर घर जाके, उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है। वो बैलेट पेपर का वोट है, वेरीफाई करा ले चुनाव आयोग। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते हैं, धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। और लेकिन नवीन जी, अलीगंज विधानसभा में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे कि 10,000 मतदाताओं के नाम जो है वो सूची से बाहर कर दिए गए, लेकिन जब वहां पर चुनाव आयोग ने जांच करवाई तो ये तथ्य गलत पाया। अगर यहाँ भी ऐसा हुआ तो परिणाम क्या होंगे? नहीं, 10,000 में कितने वोट काटे गए? अगर ये शिकायत थी, क्या पूरा का पूरा आरोप गलत था? अगर हम 10,000 का आंकड़ा दे रहे हैं तो 7,000 तो गलत थे ना। वही तो चीज है। मैं और एक बात कह रहा हूँ राखी जी, आजमगढ़ और रामपुर, ये 2 लोकसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, वहां के आंकड़े चुनाव आयोग निकाल ले और एक एक गांव के, एक एक कस्बे के जहां 8-8 हजार 10-10 हजार वोट है, वहां कितना वोट पड़ा है उसको देख ले, प्रमाण हो जाएगा, सामने है। जहां 8,000 अखिलेश यादव तो कह रहे कि सिर्फ मुस्लिम और यादव ही थे शामिल उन वोटर्स लिस्ट के नाम में। आजमगढ़ और रामपुर में आप देख लीजिए, मुस्लिम बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देख लीजिए, कितना वोट पड़ा है, कितना वोट डालने दिया गया। प्रशासन ने, वहां पुलिस ने लगाकर लोगों को वोट डालने से रोका है। ठीक है हरीश जी, मूल्यों की हत्या करने का काम हरीश जी, ऐसी कुर्सी पर आप लोग बैठ गए हैं जो समाजवादी पार्टी के नाम थी। जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना और आप जाकर जनता की चुनी हुई सरकार को हटाकर उस कुर्सी पर बैठ गए, ये समाजवादी पार्टी का कहना है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है। जैसा कि अभी नवीन जी बता रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने वोट नहीं डालने दिया। आज क्या इस डिजिटल दुनिया में कोई चीज संभव है? इस तरह कोई प्रशासन इस तरह से कर लेगा, किसी को रोक लेगा क्या? सैकड़ों वीडियो लोग बना बना करके डाले होते और इस तरह से हार का ठीकरा उसको स्वीकार न करना, हार को, असफलता को स्वीकार न करने के बजाय उसका ठीकरा कहीं चुनाव आयोग पे फोड़ना, जिला प्रशासन पे फोड़ना। और अब क्या, जो अखिलेश जी ने कहा कि 20,000 वोट काट दिए गए, सब लोग वोटर लिस्ट ले करके सारे साहब ये नाम काट दिए गए। तो ये जो तौर तरीका है, जो गैर जिम्मेदाराना तौर तरीका है लोकतंत्र में, वो अब ये संवैधानिक संस्थाएं इसको संज्ञान में ले रही हैं। तो या तो श्रीमान अखिलेश यादव जी उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और या फिर चुनाव आयोग। नहीं, नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि प्रमाण है उनके पास। नवीन दुबे जी कह रहे हैं प्रमाण है, सबूत है, प्रमाण रिपोर्ट है उनके पास। तो ये तो सामने आएगा ना, अगर कोई प्रमाण है तो सामने आएगा। लेकिन मैं आपसे राखी जी एक बात कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रमाण इनके पास होता तो चुनाव के दौरान से लेके मतगणना तक ये अपनी वो सूचियों को ले लेकर के सब चैनलों पे बैठ रहे होते। फिर आप देखिए, इस विधानसभा में इतने ये नाम काटे गए हैं, ये नाम है जो इस सूची में थे, इस सूची से काट दिए गए हैं। तो ये महज एक मुझे तो जो मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी अपनी असफलता का सामना नहीं करना चाहती, बल्कि झूठ का और भ्रम का सहारा लेना चाहती है। और उस झूठ और भ्रम के सहारे लोगों में एक आरबी उपाध्याय जी,
अपने चुनाव आयोग के कुछ तो नियम ऐसे होते होंगे जिसमें मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का कोई नियम तो होता होगा। और जहां तक जानकारी है, ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को, उनके पास एक लिस्ट भी होती है, वोटर लिस्ट भी। पूरा सिस्टम होता है, एक नियम नहीं है, पूरा सिस्टम है और पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग उसको अंजाम देता है। वोटर लिस्ट फाइनल करने से पहले आपत्तियां मांगी जाती हैं, नाम जोड़ने का समय दिया जाता है कि भी इस तारीख तक आप जो भी मतदाता सूची है उसका निरीक्षण कर सकते हैं और जो आपत्तियां हैं वो दर्ज करा सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस है और उसमें जो राजनीतिक दल हैं अपने कार्यकर्ताओं के, अपने क्षेत्र के लोगों के नाम जुड़वाते भी हैं और घर घर जाकर अवेयरनेस पैदा करते हैं कि भी आप अपना नाम जुड़वाएं मतदाता सूची में। तो कहाँ चूक रह गई मैं नहीं कह सकता। सिस्टम पूरा जो संवैधानिक संस्थाएं पारदर्शिता के साथ उसका पालन करती हैं। फिर भी अगर ऐसा लगता है तो आप चुनाव आयोग में शिकायत कर सकते हैं, उसके प्रूफ दाखिल कर सकते हैं। अब अखिलेश यादव जी ने अगर आरोप लगाया है तो उनके पास कोई तथ्य होगा और चुनाव आयोग ने मांगा है तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सबमिट करेंगे। और बिना साक्ष्य के कोई चीज जवानी कह देने से उसका महत्व नहीं होता है। महत्व होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या प्रोवाइड करेंगे वो चुनाव आयोग को, ये अभी समय है, उसमें देखा जाएगा कि वो जो जवाब देंगे तो क्या उसमें साक्ष्य वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठना कहीं ना कहीं देश हित में, लोकतंत्र के हित में ठीक नहीं। पारदर्शिता जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सबको बरतनी चाहिए और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ने इसीलिए जब उस पर आरोप लगा तो उसने नोटिस जारी किया। सिर्फ इसीलिए जारी किया है कि जो आरोप लगाया वो सत्य है या असत्य है। ठीक है। अगर नवीन दुबे जी, जब चुनाव हारे तब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए और अब जब चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए आपने आरोप लगाए हैं तो आरोपों के बदले आप सबूत भी दीजिए, हमें बताइए कि कहां धांधली हुई है, किस तरीके से नाम काटे गए हैं, अब भी चुनाव आयोग गलत है? राखी जी, निश्चित तौर पर पूरे प्रमाणों के साथ जवाब चुनाव आयोग को दिया जाएगा और तय समय सीमा में दिया जाएगा। प्रश्न इस बात का है, हमारे प्रमाणित जवाबों के बाद क्या चुनाव आयोग ये हिम्मत जुटा पाएगा कि उन विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा चुनाव करा दे या उन विधायकों की सदस्यता रद्द कर दे? आखिर जवाब लेने के बाद की प्रक्रिया क्या होगी, इसका उल्लेख चुनाव आयोग ने पत्र में कहीं नहीं किया हुआ है। हमारे आरोप प्रमाणित होंगे, हम प्रमाण के साथ सारे साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। और दूसरी चीज, जिस तरीके मैं तो कह रहा हूं चुनाव आयोग को संज्ञान ले ले, वो तो बैलेट पेपर है, बटन थोड़ा ही है। बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ है दिव्यांगजन का और सीनियर सिटीजन का, उन वोटों को सत्यापित कर ले चुनाव आयोग, दिखाई दे जाएगा। और उन लोगों से पूछ ले कि उन्होंने वोट किसको दिया और उनका वोट किसको गया। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप हार गए, इस वजह से ये हो रहा है। हरीश जी भी यही कह रहे हैं। राखी जी, हरीश जी कुछ भी कहते हैं, हरीश जी को एक चीज समझना चाहिए, 21% से 36% वोट समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया है, यानी कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को हाथों हाथ लिया है। इनके वोट परसेंट में 1% का भी इजाफा नहीं हुआ है। कैसे ये कह सकते हैं कि इनको जनता ने स्वीकार? ये छल बल और कपट की राजनीति से सरकार में जरूर आ गए हैं, अन्यथा हार जीत का अंतर आप देखिए, 100 सीटों पर कुल मात्र 1 लाख वोटों का। कहीं 200 से हारे हैं हम, कहीं 300 से हारे, कहीं 500 से, कहीं 1500 से। हरीश जी, क्या था? ये वही वोट था जो सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन का वोट सरकारी मशीनरी के द्वारा लिया गया, उससे कपट किया गया और अपने लोगों को। हरीश जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है और झूठा है। नवीन जी जो बात कह रहे हैं वो बिना आधारहीन है, तथ्यहीन नहीं। तथ्य हैं उनके पास, वो कह रहे हैं कि तथ्य हैं हमारे पास। तथ्य हैं तो चुनाव आयोग को प्रस्तुत करें, चुनाव आयोग ही तो इससे निर्णय करेगा। कह रहे हैं वो तय समय सीमा के अंदर हम देंगे सबूत, लेकिन उसके बाद क्या चुनाव आयोग सदस्यता रद्द करवाएगा उनकी? हाँ, ये तो चुनाव आयोग बताएगा ना। मैं चुनाव आयोग नहीं हूँ, चुनाव आयोग होता तो मैं बताता इसको। नहीं, उसी पत्र में चुनाव आयोग को लिखना चाहिए था कि अगर आपके प्रमाण सिद्ध हुए तो आप सदस्यता रद्द करेंगे। है
तो न्यायालय भी था, महज औपचारिकता करके छोड़ देगा चुनाव आयोग। केवल ये जातीय राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, केवल एक मजहबी राजनीति की रोटी सेकने के लिए करते हैं, अपनी जो जातीय और मजहबी राजनीति को ऑक्सीजन देने के लिए बयानबाजी करते हैं। हरीश जी, एक चीज याद दिलाना चाह रहा हूं, 2012 का माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान सुन लीजिए, धर्मनिरपेक्षता इस देश के लिए खतरा है। ऐसे विचार वाले लोग किस मानसिकता के होते हैं ये बता दीजिए, प्रमाणित बात करता अच्छा हूं। दुबे जी, अखिलेश यादव ने कहा कि मुस्लिम और यादवों का वोट काटा गया है। एमवाई जो फैक्टर दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो आप लोग ये कहते हैं कि महिला और युवा है, और एमवाई फैक्टर का मतलब ये कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुस्लिम और यादवों का ही वोट काटा गया है। इसे किस तरीके से देखें? क्या मुस्लिम और यादवों की तर्ज पर ही आप लोग सिर्फ समाजवादी पार्टी का आधार मानते हैं? मैं जवाब देता हूं। देखिए, ऐसा है, बहुत बड़ी संख्या में ये कहा भी जाता है, प्रमाणित भी है, लोकतंत्र के मायने समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने की है, ठीक है, उनके द्वारा हुई थी। निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग यादव समाज का हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आज भी है। मुस्लिम समाज ने महसूस किया है कि समाजवादी पार्टी में उनका भविष्य सुरक्षित है, वो लोग सुरक्षित अनुभव करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं। और यही तो एमवाई फैक्टर जो एमवाई फैक्टर है वो मुस्लिम और यादव ही है। नहीं, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं। आप बताइए, अगर मुस्लिम और यादव एमवाई फैक्टर है तो ये 36% वोट हमें कैसे मिल गया उत्तर प्रदेश में? सारे वर्ग ने वोट दिया भाई, हमें सवर्ण ने दिया, ब्राह्मण ने दिया, वैश्य ने दिया, लेकिन वोट कटने की बात सिर्फ मुस्लिम और यादवों की ही हुई है। दुबे जी, वोट कटने की बात में सिर्फ मुस्लिम और यादव ही हैं। बल्क वोट, देखिए बल्क वोट, बड़ा वोट जो होता है समाज में, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 18% के आसपास मुस्लिम समाज का वोट है, 8% के आसपास यादव समाज का वोट है। आरबी उपाध्याय जी, अगर सबूत पेश कर दिए तो नवीन दुबे जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या उन सभी की सदस्यता रद्द की जाएगी जो जीते हैं? दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? क्या ऑप्शन होंगे? और इसके उलट एक तस्वीर ये भी है कि अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो निराधार साबित हुए तो चुनाव आयोग किस तरीके का एक्शन लेगा समाजवादी पार्टी पर? लिखना चाहिए तो चुनाव आयोग को अपनी चिट्ठी में लिखा ही नहीं है। चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, और जो नवीन दुबे जी कह रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी आपकी है, अगर आपको लगता है अन्याय हुआ है तो आप चुनाव आयोग में गए हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और सड़क पर आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगा तो आपको सड़क पर उतरना चाहिए था। लोकतंत्र में आपकी आवाज जरूर सुनी जाएगी, जहाँ संवैधानिक संस्थाएं नहीं सुनती हैं तो वहाँ सड़क पर आना पड़ता है, और सड़क पर आकर जनता भी उसका सहयोग करेगी आपका कि हाँ वाकई में इनके साथ अन्याय हुआ है। तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो आप कोर्ट जाएं या फिर आप सड़क पर आएं। तो न तो अभी कोई कोर्ट में उस तरह का मेरे ख्याल से मूव किया है समाजवादी पार्टी ने, और ना ही सड़क पर उस तरह का कोई आंदोलन दिखा है। अगर अन्याय हुआ है तो आप सड़क पर उतरें अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर, और मैं समझता हूँ कि जनता में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो भी सत्ताधारी दल है और जो तमाम प्रत्याशी चुनावी रिस्क में गए होते, लेकिन ये केवल झूठ और भ्रम का सहारा लेना और अपनी जातीय और मजहबी राजनीति को ऑक्सीजन देने के लिए श्रीमान अखिलेश यादव जी का ये बयान था। अब वो प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है, दिया है तो प्रमाण उनको प्रस्तुत करने की बारी है। वास्तव जी आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो जनता जानती है कौन छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, कौन बांट रहा है, कौन डांट रहा है, कौन काट रहा है। ये सारी चीजें जनता जानती है, और जनता की अदालत का जो फैसला होता है वो सर्वोच्च फैसला होता है। सत्ता आने जाने वाली चीज है। आज आप सत्ता में है, कल कोई दूसरा होगा। आज आप सत्ता में है, कल कोई दूसरा था। आप इस बात को नकार नहीं सकते। सत्ता हमेशा रिजर्व किसी के पास नहीं रहती। हार जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज आप जीते हैं, कल आप हारेंगे। ये सृष्टि का नियम है, और बदलाव प्रकृति का नियम है। मैं नहीं कह रहा, ये बदलाव हमेशा होते रहते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं और राजनीतिक स्वच्छता राजनीतिक जीवन में और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हरीश जी,
समाजवादी पार्टी की तरफ से इतने बड़े अगर आरोप लगाए गए हैं तो कोई ना कोई तथ्य तो अखिलेश यादव के पास होगा, और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं उसके बाद का अंजाम क्या होगा? नहीं, हम पहले तो 10 नवंबर तक अपना वो प्रमाण प्रस्तुत करें, फिर चुनाव आयोग उससे निर्णय करेगा ना। इसका जवाब हरीश श्रीवास्तव नहीं देंगे। इसका जवाब जो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दी है, अगर ये प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो, और प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो, दोनों स्थितियों में चुनाव आयोग ही इस पे अपना निर्णय सुनाएगा। चुनाव आयोग को क्या निर्णय है? नवीन दुबे जी, नियमानुसार हमारे आरोप सिद्ध होने पर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और नियम भी यही है कि उन विधायकों की सदस्यता रद्द हो और दोबारा चुनाव हो। इतनी हिम्मत चुनाव आयोग अगर जुटा लेगा तो मैं समझता हूं ऐसी संस्थान और ऐसी संस्थाओं, लेकिन नवीन दुबे जी, आप ये देखिए कि मैं बोलूंगा, बात पूरी कर लूंगा, राखी जी बात पूरी कर लूंगा। दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि इस देश के अंदर तमाम चुनावों में बहुत बड़े बड़े प्रमाणित आरोप लगे हैं। फैसले कब आए हैं चुनाव आयोग के? जब उस विधायक ने लगभग 55 महीने पूरे कर लिए बतौर विधायक, उसके बाद फैसला आ जाता है। और नरोत्तम मिश्रा के मामले में मध्य प्रदेश का ये प्रमाण है। तो आप एक चीज देखिए, एक आदमी अपनी पोजीशन को एंजॉय कर लेता है, उसके बाद आप फैसला देते हो तो इसका मतलब क्या रह जाता है? वो न्याय नहीं है, अन्याय होता है। जस्टिस डिनाइड, डिलेड, जस्टिस डिनाइड, वो वाला सिद्धांत है। इन चीजों की तय समय सीमा तय करें चुनाव आयोग कि हम अब जैसे 10 नवंबर तक हमसे जवाब मांगा है, बोले कि 25 नवंबर तक फैसला कर देंगे, और जहां हम जिन जिन विधानसभा में हम प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं वहां रद्द करें और चुनाव करें। नहीं, आप सबूत तो दीजिए। आप जब सबूत दे देंगे नवीन दुबे जी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। न्याय नहीं होती। जब आरोप आपने लगाए उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, आपसे कहा है जवाब दाखिल करने के लिए, तो आप इतनी शांति तो दिखाइए ना कि अगर कोई नियम है तो उसका पालन चुनाव आयोग भी करेगी। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिली हुई है तो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी इसके ऊपर? चुनाव आयोग मिला हो ना मिला हो, लेकिन चुनाव आयोग की भूमिका आज भी गोला गोकर्णनाथ सीट के ऊपर गांधारी वाली है। पट्टी बांधकर चुनाव आयोग बैठा हुआ है, वहां खुलेआम साड़ी। नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की शरण में ही काम कर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पर बिल्कुल हम जिम्मेदारी इसी पर हरीश जी कहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने में पीछे। हरीश जी, जो बीजेपी कहेगी चुनाव आयोग वही करेगा, ये कह रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी का डेस्परेशन है, ये इनका फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन है। ऐसे ही बात हरीश जी अगर ऐसा होता तो ये देश आज चुनाव आयोग के रूप में टीएन स्टेशन को याद नहीं कर रहा होता। चुनाव आयोग से माफी मांगी। यही बात 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनती थी तो चुनाव के दौरान अखिलेश यादव कहते, आज देश ये नहीं जानता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तब उनको जब सरकार उनकी बन गई तो उनको जनता के सामने जाना चाहिए था कि हम गलत थे, चुनाव आयोग सही था, या संवैधानिक संस्थाएं सही है। तो ये एक राजनीतिक जो इसी तरह की बयानबाजी, इसी तरह गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी जो जीवन में हो रही है, उसी का परिणाम है जो संवैधानिक और नागरिक कर्तव्यों की जो मर्यादा है उसका जो हनन है, उसी का परिणाम है। आजम खान साहब को कब सजा सुनाई गई, कोर्ट ने सजा सुनाई। तो ये बंद होनी चाहिए। और अगर आपके पास कुछ पुख्ता है, मैं तो कह रहा हूँ ना, टीएमसी भी यही कह रही थी ना विधानसभा चुनाव पहले, लेकिन चुनाव रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ? ममता दीदी या टीएमसी ने माफी मांगी क्या जनता से हो या चुनाव आयोग? तो इस तरह के आरोप जो लोग रहते हैं डेस्परेशन में और फ्रस्ट्रेशन में निकालते हैं। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, क्या ये सही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत अब समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल भली भांति सटीक उनके ऊपर बैठ रही है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि आप हार गए तो आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, आप ये तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। राखी जी, हमारे कहाँ हैं? हम 21 से 36% वोटों पर पहुंचे और आप कह रहे हैं हार गए। जनता ने हाथों हाथ लिया है समाजवादी पार्टी को। देखिए राखी, अगर कोई साक्ष्य होंगे तो चुनाव आयोग ने जो एक संज्ञान लिया है, मैं समझता हूँ वो प्रस्तुत करनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। और अगर उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि साक्ष्य हैं, साक्ष्य कभी झूठ नहीं बोलते। मेरे कह देने से कि वो आरोप लगा रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कोई ऑथेंटिक बयान नहीं होगा मेरा उस तरह का।
मैं फिर वही कहूंगा। बिल्कुल, और देखिए तथ्यों के आधार पर ही जो पूरी कार्रवाई है वो की जाएगी। समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हिंदी खबर के साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।